नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 10 जिसमें दिया है क्षेत्रमिति। देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी गणित की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य विषय के और इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप हमारे इस चैनल से बने रहिए। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, इसका हल देखेंगे। एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है क्या कहलाती है? तो देखिए, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंड के साथ साथ चलकर एक बंद आकृति बनाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? परिमाप कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऐसी आकृतियाँ जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। जिसके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं ये क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करो। देखिए बच्चों, हम परिमाप किसी भी आकृति का ज्ञात करते हैं तो उनकी सभी भुजाओं का योग करते हैं। तो देखिए यहाँ आकृति दी गई है जिसमें देखिए दिया गया है यहाँ पर ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इनकी माप दी गई है सभी भुजाओं की। अब हम इस आकृति का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो देखिए परिमाप ज्ञात करने के लिए परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है। तो ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए, इनका योग कर देंगे। इनके माप हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस आकृति का परिमाप कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिणाम को क्या कहते हैं? देखिए कोई बंद आकृति है, इसके द्वारा घेरे गए तल के परिणाम को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे कुछ आयतों की भुजाओं की माप दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए पहला दिया गया है, पहला लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरे की है लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात 3 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा? 5 तिया 15 और सेंटीमीटर और गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से देखिए अब दूसरी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 6 8 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आयतों की भुजाओं की माप दी गई है, इसके आधार पर आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग की 9 सेंटीमीटर। अब इनका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, सूत्र होता है। तो हम देखेंगे पहले के लिए 7 सेंटीमीटर की भुजा की माप दी गई है, तो 7 गुणा 7 सेंटीमीटर बराबर 7 होता है 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इसको यहाँ पर भर देंगे। ठीक है। इसके बाद है 9 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा दूसरे के लिए भुजा गुणा भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर बराबर 9 9 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 81 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल भर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी वर्ग की भुजा की माप अगर दी गई है तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। एक समपंचभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पाठ्यपुस्तक के हम पृष्ठ क्रमांक 227 में देख सकते हैं इसका आंसर। एक पंचभुज का परिमाप बराबर होता है बराबर दिया है 200 सेंटीमीटर। तो देखिए पंचभुज अर्थात 5 गुणा भुजा की लंबाई बराबर 200 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ आ जाएगा भुजा की लंबाई बराबर आएगा, हम इस 5 का पक्षांतर कर देंगे तो 200/5। ठीक है। तो 5 एकम 5 5 चौके 20 40, तो भुजा की लंबाई आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार है, गत्ता है, तो देखिए गत्ते की चौड़ाई हम इस प्रकार से भी इसे हल कर सकते हैं। देखिए हम आयत का क्षेत्रफल
का भी हम सूत्र लगाकर भी इसे ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम गत्ते की अगर चौड़ाई निकालना है हमें तो गत्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है गत्ते की लंबाई। इससे भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो गत्ते का क्षेत्रफल है 40 वर्ग सेंटीमीटर और गत्ते की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 10 का भाग हम 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और यहाँ सेंटीमीटर का भाग वर्ग सेंटीमीटर में देंगे तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, गत्ते की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक धागा का टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज और एक पंचभुज समपंचभुज। तो देखिए एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबा है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? एक वर्ग। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई बराबर क्या होगा? देखिए वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा, 60/4 बराबर 15 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद है एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर क्या आ जाएगी, 60/3 बराबर 20 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है एक समपंचभुज। तो देखिए पंचभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर 60 हम 5 का भाग दे देंगे क्योंकि 5 भुजाएं हैं, तो 5 एकम 5, 5 बारह 60, तो 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम आसान तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, और एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज और एक समपंचभुज की हम लंबाई निकाल सकते हैं, उसकी भुजा की लंबाई। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्रफल को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी गई है? तो देखिए 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर यहाँ माप दी गई है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम टाइलों की संख्या बराबर, यहाँ दिया है टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? तो देखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः यहाँ दी गई है। पहला दिया है 144 और 100 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो टाइल की संख्या बराबर आ जाएगी, देखिए पहले वाले के लिए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर बटे टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, 144 गुणा 100 सेंटीमीटर बटे टाइल का क्षेत्रफल क्या है, 6 गुणा 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मान रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसे सरल करेंगे। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। फिर यहाँ बचा कितना, 3 चौके 12 और बचा कितना 2, 3 अट्ठे 24। तो इस प्रकार से आ जाएगा 48 गुणा 5 बराबर 240। ठीक है, इसके बाद ये टाइलों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद है दूसरे के लिए, देखिए यहाँ पर यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, तो कितनी टाइल लगेंगी? देखिए टाइल्सों की संख्या बराबर क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे टाइलों का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 70 गुणा 36 बटे टाइलों की संख्या 6 गुणा 10। ठीक है, तो टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 10 लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर, देखिए हम इसे सरल करेंगे। 6 छिंग 36, ठीक है, और 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। तो 7 गुणा 6 बराबर क्या आएगा, 6 7 42। तो टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखिए बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से हल करके इनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम अपनी पाठ्यपुस्तक के जो पृष्ठ क्रमांक दिए हैं इनके आधार पर भी इनको हम सर्च करके इनके आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले अध्याय में। नमस्कार।